Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 3 फेज़ 2 का डिस्कस करेंगे जो कि फुल बुक पेपर है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 2x माइनस वाई, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकंड एमसीक्यूज़, कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़। अब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट 5 - 4 आयोटा होगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड एमसीक्यूज़, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज़। किसी भी नंबर का लॉग लें और बेस भी वही हो जो कि नंबर है, तो लॉग 1 होता है, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यूज़, 1/a - b माइनस 1/a + b इज़ इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/a - b माइनस सेकेंड फ्रैक्शन है 1/a + b। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका a - b इंटू a + b आएगा। एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो a - b कैंसिल हो जाएगा, a + b बचेगा, माइनस सेकेंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो a + b कैंसिल हो गया, a - b बचा। और चूँकि बाहर नेगेटिव साइन है तो a - b की दोनों टर्म्स के साइन भी चेंज होंगे, तो -a + b आ जाएगा। अब ये +a - a से कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2b ओवर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट a² - b² आएगा। तो 2b ओवर a² - b² सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। Find m so that x² + 4x + m is a complete square। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, एलसीएम ऑफ a² + b² एंड a4 - b4 इज़। अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए a4 - b4 के फैक्टर्स बनाएंगे। a4 - b4 को हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर और b4 को लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर। अब a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a² + b² इंटू a² - b², इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो a² + b² है, उसके फैक्टर्स मज़ीद नहीं बनते। a² + b² को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब a² + b² कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा और a² - b² अनकॉमन फैक्टर्स में आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम का रिज़ल्ट आ जाएगा a4 - b4, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, इफ़ the capacity C of an elevator is at most 1600 pounds, then। अब at most means ज़्यादा से ज़्यादा, it means 1600 से ज़्यादा नहीं, तो 1600 या 1600 से कम, तो C is less than equal to 1600 इन इक्वालिटी बनेगी जो स्टेटमेंट गिवन है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, इफ y इज इक्वल टू 2x + 1, x इज इक्वल टू 2, देन y इज। अब x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की तमाम साइड्स की मेजरमेंट सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, उसे हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, सिंबल यूज्ड फॉर कॉरिस्पॉन्डेंस इज। 4 सिंबल्स गिवन हैं चारों ऑप्शंस में, तो जो सिंबल ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वो सिंबल कॉरिस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ होता है।
नेक्स्ट MCQs, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू डैश ट्रायंगल। किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs, द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्क्रुएंट। डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। किसी भी ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स और उनके ऑपोजिट वर्टेक्स का इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करता है। नेक्स्ट MCQs, इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म इक्वल एडजेसेंट एंगल द लाइंस आर। दो इक्वल एडजेसेंट एंगल्स बना रही हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वो परपेंडिकुलर होंगी, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। एरिया ऑफ गिवन फिगर जो गिवन है वो एक पैरेललोग्राम की फिगर है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस 8 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट MCQs, द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन रेशो। किसी भी ट्राइंगल के मीडियन ड्रॉ किए जाएं तो वो एक दूसरे को 2:1 में कट करते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, डिफाइन स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, गिव एग्जांपल। स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं एक्सेप्ट 0 and 1। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो। एग्जाम्पल लिखनी ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट, इफ़ B इज इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, then verify that B minus B transpose is skew symmetric। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने B ट्रांसपोज फाइंड करना है, देन B माइनस B ट्रांसपोज का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और फिर उसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। B माइनस B ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 1 कहेंगे, होल ट्रांसपोज का रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 2 कहेंगे नेगेटिव कॉमन लेने के बाद। अब इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव हो जाएगा कि B माइनस B ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 5 रेज्ड टू द पावर 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 की पावर 2 का क्यूब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट के साथ, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर 8 माइनस 6 आ जाएगा रिजल्ट, और 5 की पावर 2 25 फाइनल रिजल्ट होगा इसका। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 25 x रेज्ड टू द पावर 10n इंटू y रेज्ड टू द पावर 8m। 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद सबकी पावर 1/2 है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5x की पावर 5n y की पावर 4m। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। साइंटिफिक नोटेशन की स्टूडेंट्स मार्कर से हेडिंग दे के आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन log 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे गिवन इक्वेशन को, फिर चूँकि x की वैल्यू पावर में है तो बेस सेम करेंगे, तो बेस सेम करने के बाद x का रिजल्ट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इवेल्यूएट एक्सप्रेशन गिवन है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 गिवन है। अब जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए x, y और z की वैल्यूज़ गिवन एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा -16 होल नंबर 5/8। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट 2 माइनस 1/3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करके स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 2x होगी और बी की वैल्यू 5y होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, फाइंड HCF ऑफ। 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है। HCF फाइंड करने के लिए तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वही इन वैल्यूज़ का HCF होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक। इक्वेशन हमें गिवन है, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन की बोथ साइड्स पे क्यूब रूट है तो क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पे। क्यूब लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x + 3 = x - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। चेक करेंगे x की वैल्यू -5 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है तो सोल्यूशन सेट में -5 लिखेंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व 3 > 7 - x / 2 > 1। अब ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए दो इनइक्वालिटीज़ बनेंगी। 3 > 7 - x / 2 and 7 - x / 2 is > 1। अब दोनों इनइक्वालिटीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, x is > 1 and x is less than 5। दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट लिखेंगे x सच दैट x सेंटर में लिखेंगे > और <= का साइन लगा के > के साथ 1 लिख देंगे और दूसरी तरफ 5 लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन एंड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखने के लिए आपने मार्कर से हेडिंग देनी है, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद कार्टेशियन प्लेन की हेडिंग दे के कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन लिखेंगे। अब दोनों की एग्जाम्पल में आप नीचे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और एक ऑर्डर्ड पेयर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो कि ओरिजिन है, ये आप शो कर सकते हैं। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -1। अब y = -1 का ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ होगा। x की 3 वैल्यूज़ लेंगे, y की तीनों वैल्यूज़ सेम वही रहेंगी जो वैल्यू गिवन है। तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब उसके बाद x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x की वैल्यू x1 + x2 / 2 और y की वैल्यू होती है y1 + y2 / 2। x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा -6 and -6। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मार्कर से हेडिंग देंगे, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे। 2 फिगर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, उन दोनों फिगर्स को एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, देन फाइंड x एंड m। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स एंगल C की मेजरमेंट इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल A के, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 11x = 55 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। देन m की वैल्यू फाइंड करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल D प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
एंगल डी और एंगल ए की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो एम की वैल्यू 23 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, वेयर डू द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंड राइट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक्यूट एंगल के राइट बाइसेक्टर्स स्टूडेंट्स ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के हाइपोटेनस पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज रेशियो हैव नो यूनिट, एक्सप्लेन। Ratio has no unit because it is the numerical comparison of two alike quantities. दो एक जैसी numerical quantities को हम compare करते हैं और उन दोनों quantities का जो unit होता है वो आपस में cancel हो जाता है, इसलिए ratio का कोई unit नहीं होता। Next short question, define triangular region, also draw figure. ट्रायंगुलर रीजन की मार्कर से हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, फिगर बनानी ज़रूरी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द ट्रायंगल हैविंग द मेजर्स ऑफ साइड्स ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज राइट एंगल्ड। अब इसको वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ग्रेटर साइड 15 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर लें तो रिज़ल्ट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर का सम करें तो भी रिज़ल्ट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिहाजा जो गिवन साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, मेजरमेंट ऑफ ए डी 1.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ बी डी 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ ए ई 1.3 सेंटीमीटर, देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ सी ई। फिगर क्वेश्चन में गिवन है। फिगर से आपको वादे पता चल रहा है कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। मेजरमेंट ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई सी। मेजरमेंट ऑफ ई सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। रिमेनिंग वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करके सॉल्व करें तो मेजरमेंट ऑफ ई सी 2.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टूडेंट्स मार्कर से हेडिंग देने के बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल में आप राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्राइड एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल की मार्कर से हेडिंग देने के बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिगर भी आप रफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल की हेडिंग दे के इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी फिगर भी आप रफ एग्जाम्पल में ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस इज 5.4 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है जिसकी मेजरमेंट 5.4 सेंटीमीटर होगी। अब ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट को एम से डिनोट करेंगे, देन एम को सेंटर लेंगे और रेडियस मेजरमेंट ऑफ ए एम या मेजरमेंट ऑफ बी एम दोनों मेजरमेंट्स सेम होंगी। इस रेडियस के साथ आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वो आर्क एक सेमी सर्कल होगी और वो आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन कर देंगे तो ए बी सी एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए,
सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। दो इक्वेशन आपको गिवन हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले आपने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को ए लेट करना है, ए एक्स मैट्रिक्स लेट करना है। ए एक्स मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा। फिर ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा, बी मैट्रिक्स हम सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 है, लिहाजा मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगा, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद एक्स और वाई के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। बी पार्ट, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। एक फ्रैक्शन हमें गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पावर्स नेगेटिव हैं, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर की तमाम टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। उसके बाद तमाम टर्म्स की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमने लॉग टेबल की मदद से फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट करेंगे, फिर बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे। फर्स्ट लॉ अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज करेंगे। देन जो वैल्यूज़ गिवन है लॉग टेबल से उनके लॉग्स फाइंड करेंगे और लास्ट में एंटी लॉग ले लेंगे, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 11.15। अब इसका पार्ट बी, डिटरमिन द रैशनल नंबर ए एंड बी इफ स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 - 1 इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट 3। अब जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर पे भी फार्मूला लग जाएगा, डिनोमिनेटर पे भी फार्मूला लगेगा। फार्मूलाज लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4 = a + b √3। अब 4 के साथ हम प्लस करेंगे 0 √3, उससे इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब लेफ़्ट साइड पे देखें स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा a + b स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है और राइट साइड पे इक्वेशन की 4 + 0 स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, फैक्टराइज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है बाय फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x लेट करेंगे। p की वैल्यू 1 है, 1 के फैक्टर्स बनेंगे +-1। q की वैल्यू 2 है, 2 के फैक्टर्स बनेंगे +-1 +-2। p/q करें तो रिजल्ट 1/2 आएगा और 1/2 के फैक्टर्स बनेंगे +-1/2। अब सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो x - 1 गिवन पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर होगा। फिर x की जगह -1 पुट करेंगे और रिमाइंडर फिर भी 0 ही आ रहा है, तो x + 1 इसका सेकंड फैक्टर हो जाएगा। और लास्ट में x की जगह -1/2 गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, रिमाइंडर फिर 0 आएगा, तो 2x + 1 is the third factor of given polynomial. Hence 2x³ plus x² - 2x - 1 is equal to x - 1 into x + 1 into 2x + 1। अब ये जो थर्ड फैक्टर हमने फाइंड किया है 2x + 1, ये स्टूडेंट्स मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ बोर्ड पे। -1/2 x की वैल्यू पुट करने से रिमाइंडर 0 आया है। अब इस -1/2 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो x + 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें तो एलसीएम 2 आएगा, तो 2x + 1
न्यूमिनेटर में आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो -1/2 आएगी। तो इस तरीके से ये 2x प्लस 1 इसका फैक्टर बनेगा, जो कि थर्ड फैक्टर होगा। अब इसका बी पार्ट, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ऑफ। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिविडेंड हमें गिवन है, डिवाइडर और कोशेंट हम खुद फाइंड करेंगे। x4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर को डिवाइडर में भी लिखेंगे और कोशेंट की फर्स्ट टर्म में भी लिखेंगे। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट x4 आ गया, सब्ट्रैक्ट करें तो x4 माइनस x4 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स हम नीचे उतार लेंगे। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म -10x³ है, एक्स स्क्वायर कोशेंट की फर्स्ट टर्म है, उसका डबल करेंगे तो डिवाइडर में 2x² डिवाइडर की फर्स्ट टर्म आएगी। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए -10x³ को 2x² पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट -5x आएगा। -5x डिवाइडर की सेकंड टर्म में भी लिखेंगे और कोशेंट की सेकंड टर्म में भी लिखेंगे। अब जो डिवाइडर बन गया उसे कोशेंट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर लिखने के बाद रिमेनिंग टर्म्स उतार लेंगे। देन कोशेंट की दोनों टर्म्स का डबल करेंगे तो थर्ड डिवाइडर में 2x² माइनस 10x आ जाएगा। कोशेंट में थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो कि 12x² है, उसे डिवाइडर की फर्स्ट टर्म 2x² पे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट +6 आ जाएगा। +6 कोशेंट में भी लिखेंगे और डिवाइडर में भी लिखेंगे। अब डिवाइडर की तीनों टर्म्स को कोशेंट की टर्म 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो +-x² माइनस 5x प्लस 6 गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, सॉल्व एंड चेक। इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम x + 1 इंटू x - 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आ जाएगी 2 - x + 1 इज इक्वल टू x - 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 को गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है तो सोल्यूशन सेट में 2 लिखेंगे। बी पार्ट है इसका, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इन विच मेजरमेंट ऑफ PR 3.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल P 105 डिग्री। ड्रॉ देयर अल्टीट्यूड एंड शो दैट दे आर कॉन्क्रुएंट। अब स्टूडेंट्स हमें मेजरमेंट ऑफ PR गिवन है तो सबसे पहले हम PR लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने से भी पहले हम मेजरमेंट ऑफ एंगल R फाइंड करेंगे, क्योंकि R और P दो पॉइंट्स हैं जिन पे एंगल ड्रॉ होने हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल P गिवन है। मेजरमेंट ऑफ एंगल R फाइंड करने के लिए दो एंगल्स जो गिवन हैं उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल R को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल R की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। फिर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 3.6 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स गिवन इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QR पे, फिर पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट PR पे, और फिर पॉइंट R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट PQ पे। अब तीनों अल्टीट्यूड्स जो हमने ड्रॉ किए हैं तीनों साइड्स के, वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट O से हम शो करेंगे। तो ये साबित हो जाएगा कि अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR कॉन्क्रुएंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब ये स्टूडेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर आप स्केल और पेन से ड्रॉ करेंगे, रफ फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे के ये तीनों चीज़ें लिखेंगे और देन आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बी पार्ट में भी थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इसको प्रूफ करने के लिए भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है, देन गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे के ये तीनों चीज़ें लिखेंगे और फिर आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और कोशिश करनी है आपने कि थ्योरम की स्टेटमेंट्स प्रूफ करते हुए आप एज इट इज़ लिखें जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में गिवन हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 3 फेज़ 2 जो कि फुल बुक था उसको डिस्कस किया। इसकी प्रैक्टिस करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।